अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खबरों के दूसरे नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफ्तर। पहले पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ नेजर और जमहूरिया चार्ट के सुफरा ने मुल्क में उनकी मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर मुलाकात की। साहिब सुमू अमीर के साथ अमरीकी रियासत कैंसास से सेनेट के मेंबर ने मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा वाक़यात के ताल्लुकात और खित्ते और दुनिया के ताज़ा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने आज ज़ेवरात और कीमती घड़ियों की दोहा नुमाइश के 19वें एडिशन का इफ्तिताह किया। ये नुमाइश 25 फरवरी तक जारी रहेगी। काबिज इसराइल की जेल इंतजामिया के रवैये के खिलाफ फलस्तीनी कैदियों की हड़ताल और एहतजाज का आज 7वां दिन है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ आज जमहूरिया नेजर के सफीर जनाब मुबारक बुबकर हसन ने मुल्क में उनकी मुद्दत सिफारत मुकम्मल होने के मौके पर मुलाकात की। साहिब सुमू अमीर ने कतर और नेजर के दरमियान ताल्लुकात को फरोग देने में उनकी खिदमात के एतराफ में उनको अलवजबा एजाज से नवाजा और मुस्तकबिल में उनको दी जाने वाली जिम्मेदारी में कामयाबी और दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर रुखसत होने वाले सफीर ने दौरान क़याम उनको मिलने वाले ताउन पर साहिब सुमू अमीर और सरकारी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ आज दीवान अमीरी में वाक़े उनके दफ्तर में जमहूरिया चार्ट के सफीर डॉक्टर अली सौसल इब्राहिम ने कतर में उनकी सिफारती मुद्दत के इख्तिताम पर मुलाकात की। साहिब सुमू अमीर ने रुखसत होने वाले सफीर को मुस्तकबिल में दी जाने वाली जिम्मेदारियों में उनकी कामयाबी और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद फरोग के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। जमहूरिया चार्ट की सफीर ने दौरान मुलाकात साहिब सुमू अमीर और कतरी हुक्काम का शुक्रिया अदा किया, जिनके ताउन से वो अपनी जिम्मेदारियां निभाने में कामयाब रहे। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के साथ आज दीवान अमीरी में अमरीकी रियासत कैंसास से सेनेट के मेंबर डॉक्टर रॉजर मार्शल ने मुलाकात की। मिस्टर मार्शल आजकल कतर के दौरे पर हैं। मुलाकात के दौरान कतर और अमेरिका के दरमियान कायम स्ट्रेटेजिक और दोस्ताना ताल्लुकात का जायजा लिया गया और खित्ते और दुनिया के ताज़ा हालात पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सेनेटर डॉक्टर रॉजर ने साहिब सुमू अमीर की खिदमत में अमरीकी सेनेट की उस करारदाद की स्क्रिप्ट पेश की, जिसमें सेनेट ने अफगानिस्तान से हजारों अमरीकी शहरियों, अमरीका में रिहाइश पजीर गैर मुल्कियों और खतरे का शिकार अफगान बाशिंदों और उनके खानदान को बहिफाजत निकालने में कतर की कोशिशों और उसके किरदार की तारीफ की गई है और उसका शुक्रिया अदा किया गया है। जवाबन साहिब सुमू अमीर ने इस करारदाद पर अमरीकी सेनेट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि कतर खित्ते और पूरी दुनिया में अमन कायम करने और इंसानी काम की सपोर्ट में अपना किरदार अदा करता रहेगा। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन को बांग्लादेश का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया और उनकी जिम्मेदारियों में कामयाबी और दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात में फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने भी इसी हवाले से बांग्लादेश के नौमुंतखब सदर जनाब मोहम्मद शहाबुद्दीन को मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने आज ज़ेवरात और कीमती घड़ियों की दोहा नुमाइश के 19वें एडिशन का इफ्तिताह किया। ये नुमाइश दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई है।
इफ्तिताह के बाद वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने नुमाइश के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और नुमाइश में शरीक कतरी और आलमी कंपनियों के पेश करदा मसनूआत और जेवरात, घड़ियों और नायाब कीमती पत्थरों के नए डिजाइनों को देखा। इफ्तिताही तकरीब में मुतादिद शयूख और वज़रा, मुल्क में मौजूद सिफारती मिशनों के अराकीन, आला अफसरान, तिजारती शख्सियात और नुमाइश में शरीक कंपनियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी की सरपरस्ती में कल मंगल से दोहा में माहौलियाती तब्दीलियां और इंसानी हुकूक के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस शुरू हो रही है। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कतर की इंसानी हुकूक की कौमी कमेटी ने आलमी शराकतदारों के ताउन से किया है, जिनमें अक़वाम मुत्तहिदा का आला इंसानी हुकूक कमीशन, अक़वाम मुत्तहिदा का अफजाइशी प्रोग्राम, अरब लीग और इंसानी हुकूक के कौमी इदारों का आलमी इत्तेहाद शामिल है। ये कॉन्फ्रेंस लोरियल मेरिडियन होटल में होगी, जिसमें 300 से ज़ायद मुल्कों, आलमी इदारों, यूनिवर्सिटियों, इंसानी हुकूक के कौमी इदारों, सिविल सोसाइटी की तंजीमों के नुमाइंदे और बैनुल अक़वामी माहिरीन शिरकत करेंगे। वज़ीर इंसाफ जनाब मसूद बिन मोहम्मद अल आमरी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली की जनरल असेंबली के आला अहलकार जनाब शरीफ मालकोश ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कतर और तुर्की के दरमियान कानून के शोबे में कायम ताउन के ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के वसाइल का जायजा लिया गया। मुआविन वजीर खारजा मोहतरमा लुलवा बिन्त राशिद अल खातिर के साथ आज दोहा में मिस्र के सफीर जनाब अम्र कमालुद्दीन अशरबीनी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया और ताज़ा तरीन इलाकाई और आलमी सूरत हाल, बिलखुसूस तुर्की और शाम के इंसानी हालात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया गया। रियासत कतर आज दुनिया के दीगर मुल्कों के साथ समाजी इंसाफ का आलमी दिन मना रही है। ये दिन हर साल 20 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल के दिन का स्लोगन है रुकावटों पर काबू पाना और समाजी इंसाफ के मौके को आम करना। तुर्क हुकूमत ने गाजी अंताब सूबे के नूरदाग और इस्लाहिया नामी 2 इलाकों में आरजी घरों की तामीर शुरू कर दी है। इस आरजी रिहायशी इलाके में 3280 रिहायशी यूनिट होंगी, जहां 19,000 अफराद रह सकेंगे। उधर नेटो ने ऐलान किया है कि एक बहरी जहाज 600 मोबाइल होम्स लेकर तुर्की रवाना हो गया है। नेटो ने 1000 से ज़ायद मोबाइल होम्स तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान के लिए मुख्तस किए हैं, जिनमें तकरीबन 4000 अफराद रह सकेंगे। इस दौरान तुर्की के इदारा आफात और हंगामी उमूर ने ऐलान किया है कि सिवाय कहरमान मराश और हाताई नामी सूबों के दीगर तमाम मकामात पर तलाश और बचाव का काम रोक दिया गया है। इदारे ने कहा है कि जलजले से जाँ बाख होने वालों की तादाद अब 41,020 हो गई है। अमरीकी वजीर खारजा जनाब एंटोनी ब्लिंकन ने तुर्की के ज़लज़ला ज़दगान इलाकों में जारी अमदादी कोशिशों का जायजा लेने के लिए तुर्की पहुंच गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए मज़ीद $100 मिलियन की इमदाद का भी ऐलान किया है। वज़ीर ख़ारजा का मनसब संभालने के बाद से ये मिस्टर ब्लिंकन का तुर्की का पहला दौरा है। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जनाब मौलूद चावेश ओगलू के हमरा उन्होंने ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई दौरा भी किया। काबिज इसराइल की जेल इंतजामिया के रवैये के खिलाफ
فلسطینی قیدیوں کی ہڑتال اور احتجاج کا آج 7واں دن ہے۔ فلسطینی قیدیوں نے اسرائیل کی فوجی سلامتی کے وزیر ایتمار بن غفیر کی جانب سے قیدیوں پر سختی کرنے کے مطالبے کے جواب میں یہ تحریک شروع کی ہے۔ قیدیوں کی تحریک کی ہنگامی امور کی قومی کمیٹی نے زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں نے جو سول نافرمانی شروع کی ہے یہ کچھ حاصل کیے بغیر ختم نہیں ہوگی۔ امریکی صدر جو بائیڈن یوکرین کے غیر اعلانیہ دورے پر دارالحکومت کیے پہنچ گئے ہیں۔ گزشتہ سال اسی ماہ شروع ہونے والی روس یوکرین جنگ کے آغاز سے یہ اپنی نوعیت کا پہلا دورہ ہے۔ امریکی صدر نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کے ہمراہ میخائیل چوک میں نصب یادگار کا دورہ کیا۔ یہ یادگار جنگ میں قتل ہو جانے والوں کی یاد میں تعمیر کی گئی ہے۔ امریکی صدر نے یوکرین کے متعدد اعلیٰ وزیروں کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ ایک بیان میں بائیڈن نے کہا ہے کہ یوکرین کو $500 ملین کی مزید امداد دی جائے گی اور یوکرین کو اہم آلات بھی دیے جائیں گے جن میں توپ کے گولے، ریڈار اور دیگر آلات شامل ہیں۔ جنوبی کوریا کی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شمالی کوریا نے آج کم فاصلے تک مار کرنے والے 2 بیلسٹک میزائلوں کا تجربہ کیا ہے۔ جاپان کے کوسٹ گارڈ نے قوی امکان ظاہر کیا ہے کہ شمالی کوریا نے تیسرا میزائل بھی فائر کیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں میزائلوں کا یہ تیسرا تجربہ ہے۔ یہ تیسرا تجربہ امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ فضائی مشقوں کے ایک دن بعد کیا گیا ہے۔ اور آج کی آخری خبر برازیل سے ہے، جہاں ساحلی ریاست ساؤ پاولو میں شدید بارشوں کے بعد آنے والے سیلابوں اور مٹی کے تودوں کے کھسکنے کے واقعات میں کم از کم 36 افراد جاں بحق اور سینکڑوں بے گھر ہو گئے ہیں۔ حکومت کی ٹیمیں متاثرین کو تلاش کرنے اور ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کئی چھوٹے شہروں سے سڑک کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے اور بڑی تعداد میں سیاح اور عام لوگ پھنس کر رہ گئے ہیں۔ آج کا دوسرا نشریہ ختم ہونے سے پہلے اس وقت کی اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کے ساتھ نیجر اور جمہوریہ چاڈ کے سفراء نے ملاقات میں ان کی مدت سفارت مکمل ہونے کے موقع پر ملاقات کی۔ صاحب سمو امیر کے ساتھ امریکی ریاست کینساس سے سینٹ کے ممبر نے ملاقات کی، جس کے دوران 2 طرفہ تعاون کے تعلقات اور خطے اور دنیا کے تازہ حالات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے آج زیورات اور قیمتی گھڑیوں کی دوحہ نمائش کے 19ویں ایڈیشن کا افتتاح کیا۔ یہ نمائش 25 فروری تک جاری رہے گی۔ اور قابض اسرائیل کی جیل انتظامیہ کے رویے کے خلاف فلسطینی قیدیوں کی ہڑتال اور احتجاج کا آج 7واں دن ہے۔ اس کے ساتھ ہی اردو ریڈیو قطر FM 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نیوز ایڈیٹر عبید طاہر، اسٹوڈیو آپریٹر شام خمیس اور فرزانہ صفدر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔